आप लोग को पिछले क्लास में एक्सरसाइज 16.1 पढ़ाया गया था। उसमें सबसे पहले होमवर्क बता दिया जाए तो एक्सरसाइज 16.1 में क्वेश्चन नंबर जैसे 18 बनाना है तो 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 2y² बराबर x³ तथा और दिया गया है एक y² बराबर 32x। साबित करना है कि एक दूसरे को ये क्या करते हैं, समकोण पर काटते हैं। और कहाँ? ओरिजिन पर एक दूसरे को ये यानी कि मूल बिंदु पर। ओरिजिन मतलब इंग्लिश में दिया गया ओरिजिन का मतलब होता है मूल बिंदु पर। तो मूल बिंदु पर साबित करना है, मूल बिंदु यानी कि 0 0 पर इसको क्या करना है, तो 0 0 पर जो है इसको साबित करना है कि एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएशन कीजिए दोनों वक्र को। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे y² का तो 2y और y का डिफरेंशिएशन dx और इधर x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x² और इधर y² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2y into dx और 32 into x का डिफरेंशिएशन 1। 2 से तो 32 कट जाएगा इसमें 16 बार में, तो dx कितना हो गया, इसमें dx का मान हो गया 16/y और इधर dx का मान हो जाएगा कितना, तो 3x² ऊपर लिख देंगे और गुना में कितना है 4y नीचे आ जाएगा। अब हम लोग को 0 0 पर देखना है कि ये जो है एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो चलिए x का मान 0 है, हम लोग 0 रखते हैं, x का मान 0 तो x बराबर 0 पर क्या होगा, इसमें dx का जो मान होगा x बराबर अगर 0 रखते हैं 3 into 0 का स्क्वायर अपॉन 4y तो इसका मान 0 का स्क्वायर 0 होता है। 0 में 3 से कम होता है 0 और 0 बटा कुछ भी 0 ही होगा। अब इसमें y बराबर 0 रखिए। इसमें y बराबर 0 क्यों नहीं रख दिया गया, क्योंकि अगर x की जगह पर 0 और y की जगह पर 0 रख दिया जाए तो ये अनिर्धारित हो जाएगा, इसलिए केवल x की जगह पर 0 रखा जा रहा है। क्योंकि मूल बिंदु पर हमको चेक करना है, x बराबर 0 पर चेक करना है यानी मूल बिंदु पर चेक करना है। इसमें भी dx का मान देखिए, इसमें dx का मान हो जाएगा 16/0 यानी कि इंफिनिटी अपरिभाषित है। तो हम लोग मूल बिंदु पर चेक कर लिए, मूल बिंदु पर। हिंदी में क्वेश्चन में थोड़ा सा मूल बिंदु पर नहीं लिखा है, लेकिन इंग्लिश में देखिए ओरिजिन पर देखना था कि एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। इसमें डिफरेंशिएशन का मान 0 आया है तो हम लोग जानते हैं कि जब ढाल का मान 0 आता है मतलब वो जो है x अक्ष के समानांतर होता है। क्या होता है? x अक्ष के समानांतर होता है। ये x अक्ष को ही, x अक्ष का ही ढाल 0 होता है। x अक्ष का ढाल क्या होता है? 0 होता है। और ढाल जब इन्फिनिटिव होता है, ढाल जब इन्फिनिटिव होता है तो इसका मतलब होता है कि वह y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के। तो इसलिए ये हो गया y अक्ष के समांतर। तो हम लोग इसको पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़े थे हम लोग कि जब ढाल का मान 0 हो, ढाल का मान 0 हो तो x अक्ष के समांतर होगा और ढाल का मान अपरिभाषित हो, इन्फिनिटिव हो तो वह y अक्ष के समांतर होता है। तो y अक्ष के समांतर है। तो हम लोग को पता चल गया कि x अक्ष के समांतर ही y अक्ष के समांतर है। तो कोई भी ग्राफ अगर x अक्ष और y अक्ष के समांतर हो, x अक्ष के समांतर हो और एक y अक्ष के समांतर हो तो एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे, फिक्स है। तो ये x अक्ष के समांतर है, ये y अक्ष के समांतर है, अतः दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते, एक दूसरे को मूल बिंदु पर समकोण पर काटते हैं, समकोण पर काटते हैं। तो हम लोग जो है प्रूव कर दी इसको। इसके बाद जो है क्वेश्चन बनाना है। जैसे अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन दिया गया है इसमें 28 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है वक्र। तो वक्र क्या दिया गया है? वक्र दिया है √x + √y = a और बिंदु दिया गया है बिंदु। तो बिंदु क्या दिया गया है? a² / 4
ए स्क्वायर बटा 4, यानी कि इस पर जो हमको क्या करना है, तो इस पर कि बिंदु इतना पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। क्या निकालना है? स्पर्श रेखा का समीकरण। चलिए सबसे पहले स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग जो है स्पर्श रेखा समीकरण का हम लोग सूत्र जानते हैं कि y माइनस बीटा बराबर m इंटू एक्स माइनस अल्फा, ये सूत्र होता है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले m यानी कि ढाल निकालेंगे। तो ढाल निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करना होगा। तो रूट x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट x प्लस रूट y का 1/2 रूट y, मतलब रूट का हो गया, फिर y का dy dx, और ये अंक है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। डिफरेंशिएशन करने के बाद dy dx का मान कितना होगा, तो देखिए 1/2 रूट y गुना में है तो कहाँ जाएगा, बटा के नीचे, और 1/2 रूट x प्लस में है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1/2 रूट x। दो दो कैंसिल हो गया इसमें, तो इसमें बच गया कितना, तो देखिए, तो दोनों रूट को हम एक साथ ले दे रहे हैं। तो दोनों रूट को एक साथ लिखेंगे तो y ऊपर चला जाएगा, x नीचे, यानी y बटा x, और माइनस उसी तरह रह जाएगा। डिफरेंशिएशन निकल गया है, लेकिन हम लोग को जो निकालना था बिंदु dy dx जो है बिंदु पर निकालते हैं हम लोग, मतलब उस बिंदु पर, इसको बिंदु को हम मान लेते हैं ए। चलिए तो उस बिंदु ए पर हम लोग जो है ढाल निकालने जा रहे हैं, यानी m का मान, ढाल का मान यानी m का मान निकाल रहे हैं। तो रखिए माइनस लिखा, माइनस अंडर रूट y का मान, तो ये x का मान हो गया, y का मान हो गया, अल्फा बीटा का भी मान है, यही बिंदु अल्फा बीटा का भी मान है, और x y का, ढाल निकालने के लिए x y का मान ले लेते हैं, और जब स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना होगा तो अल्फा बीटा की जगह पर रखेंगे उसको। तो चलिए सबसे पहले y की जगह पर क्या रखेंगे, a स्क्वायर बाई 4, फिर x जगह पर तो वही रखेंगे a स्क्वायर बाई 4, और 4 से 4 कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, तो इसका आ जाएगा 1 का वर्गमूल 1, और माइनस उसी तरह लिख देंगे, माइनस लिख दिए गए। लिखने के बाद m का मान -1 हो गया, और स्पर्श रेखा का समीकरण निकल गया। तो स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, तो क्या होगा सूत्र, y माइनस बीटा, y माइनस बीटा, तो बीटा की जगह पर रखेंगे कितना, a स्क्वायर अपॉन 4 बराबर m का मान, तो m का मान आया है -1, तो -1 रख दीजिए, फिर x माइनस, तो x माइनस लिख दिया गया, अल्फा का मान तो a स्क्वायर बटा 4 लिख दिया गया। उसके बाद y तो उसी तरह रह जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई 4, और -1 x तो माइनस x, -1 से माइनस कितना हो रहा है तो प्लस ए स्क्वायर बाई 4, अब माइनस x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा x प्लस y, और माइनस ए स्क्वायर बटा 4, और इधर जाकर प्लस हो जाएगा तो ए स्क्वायर बटा 4, ए स्क्वायर बटा 4 जोड़ देंगे तो ए स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, बटा का जोड़, भिन्न का जोड़ कर दिया गया है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2y, इसमें गुना होगा 2x प्लस 2y, और इसमें गुना होगा तो a स्क्वायर, फिर उसके बाद 2x प्लस 2y, और a स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस a स्क्वायर बराबर 0। यही हो गया स्पर्श रेखा का समीकरण। अब जो है क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन बनाना है, जैसे 34 नंबर का क्वेश्चन था, तो 34 नंबर देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया x बटा a की पावर n प्लस y बटा b के पावर n बराबर 2। तो दिया गया है यह वक्र है, यही वक्र है, और इस वक्र पर जो है पर बिंदु AB पर स्पर्श पर सरल रेखा लिखा है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2 स्पर्श करता है, स्पर्श करता है, यही हम लोग को सिद्ध करना है। तो देखिए सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो वक्र दिया गया है, ये तो क्वेश्चन लिखा गया है इसमें, तो सबसे पहले वक्र जो दिया गया है इसको डिफरेंशिएशन कीजिए, तो n पावर जो है गुना में आ जाएगा, और उसके बाद क्या करते हैं, एक पावर घटा देता है, एक पावर घटा देता है, फिर x का डिफरेंशिएशन, अब गुना में देखिए
x का डिफरेंशिएशन 1 और बटा में जो अंक है उसी तरह आ जाएगा। फिर इसमें देखिए पहले पावर का होगा तो n गुना में आ जाएगा और एक पावर घट जाएगा। फिर अंदर होगा तो अंदर y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो y का डिफरेंशिएशन जो यहाँ 1/b जो अंक है 1/b अंक उसी तरह गुना में रहेगा और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बटा dx और दो अंक है उसका डिफरेंशिएशन 0। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो dy बटा dx है उसको क्या करें हम लोग, तो dy बटा dx जो गुना में है, ये गुना में है, वो गुना वाला टर्म कहाँ चला जाएगा नीचे। तो देखिए n इंटू वाई बाई बी के पावर n-1 इंटू 1/b और ये कहाँ जाएगा ऊपर n इंटू एक्स बाई ए की पावर n-1 इंटू 1/b। इतना लिख दिया गया। अब इसमें करना क्या है कि सबसे पहले जो है इसमें हम लोग देखा जाए पहले n से n तो पहले कैंसिल हो जाएगा इसमें। उसके बाद x के पावर n-1 है, यहाँ y के पावर n-1 है, तो हम क्या कर रहे हैं x बटा y और दोनों को मिलाकर n-1 लिख रहे हैं पावर। ठीक, फिर a के पावर n-1 है, यहाँ a के पावर 1 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो a के पावर n हो जाएगा। कितना हो जाएगा a के पावर n, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1/a के पावर n। फिर देखिए यहाँ पर उसी तरह काम b के पावर n-1 है और b के पावर यहाँ 1 है, तो दोनों को जोड़ देंगे, गुना पावर ड्रॉ रहता है, तो देखिए n-1 और यहाँ पे पावर 1 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा b के पावर n, तो 1/b के पावर n लिख दिया गया। अब इसको हम लोग चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं x अपॉन y, देखिए इस तरह लिखेंगे x बाई वाई के पावर n-1 इंटू b के पावर n ऊपर चला जाएगा और e का पावर n नीचे। इसके बाद क्या करना है कि हम लोग को बिंदु ए बी पर स्पर्शरेखा को उतना समीकरण निकालना है। तो बिंदु ए बी पर निकालना है, यानी x जब a और y जब b रखिए, x जब a और y जब b रखना है तो रखिए। तो सबसे पहले जो है बिंदु ए बी पर निकालना है तो इसको ढाल निकालिए, इसमें m बराबर यहाँ पर x जब क्या रखना है a बटा और y जब b पावर n-1 इंटू b बाई a के पावर n। तो देखिए ये इसको जो है उलट दीजिए, तो उलट देंगे तो a बाई b के पावर n-1 है ये, और इसको जब उलटेंगे तो कितना हो जाएगा a बाई b के पावर माइनस n हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा यहाँ पर पावर का। उसके बाद गुणा में पावर जब जोड़ेंगे तो गुना में पावर जोड़ेंगे तो प्लस n माइनस n कैंसिल -1 हो जाएगा और -1 पावर जो है तो फिर प्लस दीजिए b बाई a, तो यानी ढाल का मान हो गया b बटा a। यहाँ पर छूट गया है माइनस, ये प्लस वाला इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस देंगे और यहाँ पर भी माइनस रहेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर भी माइनस रहेगा इसमें इसके बाद यहाँ पर भी माइनस रहेगा और यहाँ पर भी माइनस रहेगा और उसके बाद यहाँ पर भी। तो हम लोग जो है ढाल निकाल चुके हैं। फिर स्पर्श रेखा का समीकरण हमको साबित करना है कि सरल रेखा इतना को स्पर्श करता है, मतलब स्पर्श रेखा का समीकरण वही होना चाहिए। तो चलिए स्पर्श रेखा का समीकरण का सूत्र होता है स्पर्श रेखा का समीकरण, सरल रेखा को स्पर्श कर रहा है मतलब स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है वही। तो स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस बीटा बराबर m इंटू एक्स माइनस अल्फा। तो y माइनस बीटा का मान कितना होगा, बीटा देखिए बीटा का मान होगा b, देखिए b बराबर m का मान ढाल निकला हुआ है, m का मान निकाले हम लोग माइनस b बाई ए, तो माइनस b बाई ए और x माइनस अल्फा का मान a रख दीजिए। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिए तो a में y से में हो तो a y और माइनस a में b से तो a b और माइनस b से x में तो माइनस बी एक्स और माइनस b से माइनस a में तो प्लस a b। माइनस बी एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस बी एक्स हो जाएगा। तो इधर देखिए ए वाई प्लस चाहे लिखिए पहले बी एक्स प्लस ए वाई, बी एक्स इधर आ गया प्लस ए वाई माइनस ए बी उधर जाके जोड़ देंगे तो 2ab। हम लोग को समीकरण ये निकालना है तो यहाँ पर 2 केवल है और यहाँ पर 2ab है, तो क्या कीजिए ab से भाग दीजिए, ab से भाग देने पर तो
तो जब ए बी से भाग दिया जाएगा तो ये हो जाएगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी और बराबर 2। तो दोनों तरफ ए बी से भाग दे दिया गया तो ये आ गया हम लोग का सरल रेखा का समीकरण प्रूव्ड, साबित हो गया इसका क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन जो बनाना है इसमें, देखिए अगला क्वेश्चन जो है इसमें आगे क्वेश्चन बनाना है, जैसे मान लीजिए अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन। तो 37 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग पूछना था, तो दिया गया है वक्र कितना y बराबर, वक्र y बराबर x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। अब करना क्या है कि उन बिंदुओं पर स्पर्शरेखा ज्ञात कीजिए, मतलब स्पर्शरेखा समीकरण ज्ञात करना है जहां x अक्ष को काटती है। तो x अक्ष को काटने का मतलब, यह x अक्ष को काट रहा है मतलब y का मान 0 है, चूंकि वक्र y अक्ष को काटता है, y अक्ष को काटती है, इसलिए तो सर x अक्ष को काटती है, वक्र जो है x अक्ष को काट रही है, इसका मतलब x अक्ष को काटने का मतलब जो भी अगर x अक्ष को काटेगा तो उसका y नियमक क्या होता है 0, y नियमक 0 होगा, इसलिए y का मान कितना हो जाएगा 0, x माइनस 7 बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर x माइनस 3। तो y का मान 0 क्यों हो गया, क्योंकि यह x अक्ष को काट रहा है। तो x अक्ष को काटने पर y नियमक 0 हो जाता है, क्योंकि x अक्ष पर कोई भी बिंदु लिया जाता है, जैसे मान लीजिए x अक्ष पर कोई बिंदु लेना हो, ये 2 पॉइंट है तो लिखेंगे 2 0, तो y का मान 0 हो जाता है, x अक्ष को कोई भी कटा नहीं दो। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिए, इसको 1 गुना करेंगे उतना ही रहेगा और इसको 0 गुना होगा तो 0 और x बराबर कितना हो गया 7। इसलिए बिंदु क्या प्राप्त हो गया हम लोग को, बिंदु प्राप्त हो गया x का मान 7 और y का मान 0। अब इसी बिंदु पर हम लोग को क्या करना है, स्पर्शरेखा का समीकरण निकालना है। तो सबसे पहले ढाल निकालिए, तो उसके लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन कीजिए। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो पहले हम लोग जो है v को छोड़ देते हैं, तो v को छोड़ दिया गया, u बाई v को कर रहे हैं u बाई v पर, तो v छोड़ दिया गया। उसके बाद u का डिफरेंशिएशन तो 1 माइनस u छोड़ दीजिए, इसके बाद अब v को डिफरेंशिएशन कीजिए, तो v का डिफरेंशिएशन u इंटू v पर होगा, u इंटू v पर, u छोड़ दीजिए v का डिफरेंशिएशन, फिर v छोड़ दीजिए u का डिफरेंशिएशन और अपॉन में कितना x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, v स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन करने के बाद देखिए इसको हल कीजिए, तो x माइनस इसका हल करने पर जो x स्क्वायर और माइनस 5x और प्लस 6, इधर हो गया x माइनस 7 और इंटू x जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा और माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 3 यानी माइनस 5 हो गया। अपॉन में कितना, तो जितना है उतना x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब जो है इसमें सबसे पहले जो है इसको गुना भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे गुना कर दीजिए इसको, चाहे इसको रहने भी दे सकते हैं हम लोग। चलिए इसको डिफरेंशिएशन होने दी इतना, हम लोग जो है इसमें जो है x का मान 7 और y का मान 0, तो हम लोग जो है इसका ढाल निकालने जा रहे हैं हम लोग, कितना x बराबर चाहे 7 0 कितना बिंदु पर 7 0 और m का मान निकालने जा रहे हैं, ढाल का मान। तो रखिए x की जगह पर 7, y की जगह पर 0, y तो है नहीं, x की जगह पर 7 रखिए, 7 माइनस 2 इंटू 7 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 7 इंटू 7 माइनस 2 और प्लस 7 माइनस 3 अपॉन कितना बटा 7 माइनस 2 इंटू 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया। तो देखिए 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 और माइनस 7 में 7 घटाएंगे 0 और 0 में किसी भी चीज से गुना होगा तो 0 और अपॉन 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 और 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 और उसका होल स्क्वायर। तो 5 जोड़ के 20 और 5 जोड़ के 20 का स्क्वायर, तो यानी 20 का स्क्वायर यानी 20 इंटू 20,
20 का स्क्वायर इंटू 20 इंटू 20, तो 20 से 21 कट गया, 1/20 बच गया। तो ये हो गया m का मान। हम लोग को जो स्पर्शरेखा का समीकरण निकालना था, स्पर्शरेखा का समीकरण, तो हम जानते हैं स्पर्शरेखा का समीकरण निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सूत्र होता है y माइनस बीटा। बीटा, तो बीटा देखिए कितना है, बीटा का मान है 0, बीटा का मान 0 बराबर m, m का मान है, देखिए m का मान है 1/20, रखिए 1/20 इंटू x माइनस अल्फा, तो x माइनस अल्फा का मान 7 है, इसमें 7 रख दिया जाए। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना, x माइनस 7 में 1 से गुना होता है, x माइनस 7 ही होगा, और 20 में y से गुना होता है 20y, और 20y इधर लाएंगे तो -5 -20y, और यहाँ पर -7 उधर जाए तो +7, समीकरण निकल गया। तो स्पर्शरेखा का समीकरण इस प्रकार निकाल सकते हैं हम लोग। इसके बाद जैसे क्वेश्चन बनाना है, जैसे क्वेश्चन नंबर बनाना है आपको 39 नंबर, तो 39 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3x² माइनस y² बराबर 8 कि अभिलंबों का समीकरण निकालिए जो रेखा x प्लस 3y बराबर 4 के समांतर है। तो इसके अभिलंब का समीकरण निकालना है, और जब रेखा जो x प्लस 3y बराबर 4 के समांतर है, तो तथा रेखा कितना है, इसमें रेखा दिया गया है, तथा रेखा x प्लस 3y बराबर, रेखा दिया गया था x प्लस 3y बराबर 4, और वक्र दिया गया है इतना। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x² का डिफरेंशिएशन 2x और y² का 2y इंटू dx, और अंक का डिफरेंशिएशन 0, तो dx कितना हो जाएगा, -2y, देखिए गुना वाला कहाँ जाएगा, टके नीचे, और 6x कहाँ जाएगा, उधर जाकर -6x हो जाएगा। इसमें माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 3 बार कट गया, तो आ गया 3x/y, डिफरेंशिएशन हो गया। इसमें डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें जो है डिफरेंशिएशन करने पर कितना हो जाएगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, और 3 इंटू y का डिफरेंशिएशन dx और अंक का 0, तो dx जो है गुना में कितना है, तो 3 नीचे और 1 उधर जाकर -1 हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन -1/3 हो गया। अब जो है इसमें अभिलंब का समीकरण निकालना था, तो अभिलंब के लिए ढाल कितना होगा, अभिलंब के लिए ढाल के लिए, और ये जो है इसकी समानांतर है, तो इसके लिए जो है अभिलंब के लिए ढाल कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं अभिलंब के लिए ढाल कितना होता है, ढाल बराबर -1/m। तो ये अगर m है, वक्र का ढाल है ये, तो अगर अभिलंब के लिए ढाल निकालना है तो लिखेंगे -1/3x/y, यानी कि -y/3x, ये अभिलंब का ढाल हो गया। और अभिलंब का ढाल और ये दोनों रेखा समांतर है, इसलिए क्या हो जाएगा, -y/3x और बराबर -1/3, क्योंकि ये दोनों बराबर क्यों हो गए, क्योंकि दोनों समांतर थे। तो अभिलंब रेखा के समांतर है, चूंकि अभिलंब क्या है, रेखा के समांतर है, तो अभिलंब रेखा के समांतर है, तो ये हो गया अभिलंब का ढाल और ये हो गया रेखा का ढाल, तो दोनों का ढाल केवल में बराबर लिख दिया जाता है, m1 बराबर m2 हो जाता है, तो वही कर दिया गया इसमें। उसके बाद 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना, y बराबर x, x बराबर y, तो x बराबर y आ गया समीकरण हम लोग। तो x बराबर y कहाँ रखेंगे, वक्र में, तो वक्र में x बराबर y रखने पर क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अब दिए गए 3x² चाहे 3y² रखिए, चलिए x जब y रख दिया गया तो 3y² माइनस y² बराबर 8, तो 3x में से एक y² रहेंगे तो 2y² बराबर 8, और यहाँ पर 2 से 8 कटेगा 4 बार में, और y का मान आ गया +-2, यानी y का मान +-2, तो x का मान भी +-2 ही होगा। इसलिए अभिष्ट बिंदु हम लोग को क्या प्राप्त हुआ है, इसलिए बिंदु जो है चाहे कटान बिंदु, इसलिए कटान बिंदु कौन सा प्राप्त हुआ हम लोग को, कटान बिंदु प्राप्त हुआ है
x का मान 2 तो y का मान भी 2 तथा अगर x का मान -2 तो y का मान भी -2। हम लोग को 2 कटान बिंदु प्राप्त हो गया, क्योंकि y का मान +-2 आया है तो x का मान भी, इसमें x का मान भी जो होगा वो क्या होगा, +-2 ही होगा। यानी x का मान 2 तो y का मान भी 2 और x का मान -2 तो y का मान भी -2। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या करना है, तो इसमें तो क्वेश्चन में दिया गया था इसमें कि अभिलंब का समीकरण निकालें जो रेखाएतना के समांतर है। तो अभिलंब का समीकरण निकालना है तो चलिए इस बिंदु पर जो हम लोग अभिलंब का समीकरण निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, तो अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए लिखिए, तो हम लोग बिंदु 2 2 पर निकालते हैं। बिंदु 2 2 तो y माइनस बीटा, बीटा का मान कितना होगा, तो बीटा का मान 2 बराबर -1/m ढाल। तो ढाल जो है हम लोग जो है अभिलंब का ढाल डायरेक्ट हम लोग -1/m का मान निकाले हैं, कितना -1/m का मान यहाँ पर निकाले हैं -1/3, क्योंकि दोनों का ढाल बराबर था। उसमें क्वेश्चन में दिया गया था कि सरल रेखा के समांतर है तो ढाल तो -1/3 दोनों को बराबर था, तो लिखेंगे -1/3 इंटू x माइनस अल्फा यानी 2, तो y माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना, तो 3y से गुना 3y तो 3 में 6 -1x गुना -x और -1 -2 से गुना +2 -x इधर आएगा तो +x + 3y और -6 उधर जाएगा तो +8। इसी तरह जो है बिंदु -2 और -2 पर भी निकालेंगे, तो निकालिए बिंदु -2 पर, तो इसमें क्या होगा y माइनस बीटा, बीटा कितना है -2 बराबर -1/m होता है, तो -1/m का मान भी तो -1/3 है, तो इसलिए -1/3 जो है वही अभिलंब का ढाल है। तो इसमें फिर x माइनस अल्फा, तो x माइनस अल्फा। अब इसमें क्या करना है, तो y प्लस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना भी कीजिए। चलिए तो 3 में y से गुना 3y और प्लस हो जाएगा 3 में 6 -1 से x गुना तो -x और -1 में इधर 2 माइनस है तो माइनस हो जाएगा फिर और -2। अब इसके बाद -x इधर जाएगा तो +x और +3y तो है ही, +6 उधर है तो -6 और -2 -8 हो जाएगा। तो एक समीकरण ये प्राप्त हो गया, एक समीकरण ये प्राप्त हो गया। तो अभिलंब का 2 समीकरण इसमें प्राप्त हो गया, क्योंकि 2 बिंदु है इसलिए दोनों बिंदुओं पर अलग अलग समीकरण प्राप्त होगा। अब जो है इसमें क्वेश्चन आना है, जैसे इसके बाद जैसे मान लीजिए बनाना है क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन, एक बनाना था 44 नंबर का। देखिए तो दिया गया इसमें प्रवणता 0 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करें जो वक्र इतना है। तो y बराबर दिया गया है 1/x² - 2x + 3 और ढाल 0 रखना है। क्या करना है, ढाल 0, तो डिफरेंशिएशन कीजिए, ढाल निकलेगा। तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम लोग इसका, तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको हम लिख दे रहे हैं पावर में x² - 2x + 3 टू द पावर -1। पावर एक इसमें छुपा हुआ है, ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा। इसके बाद डिफरेंशिएशन करने के लिए -1 गुना में लाएंगे, -1 गुना में और एक पावर कम हो जाएगा, यानी लिखेंगे x² - 2x + 3 टू द पावर -2। एक पावर घट गया, इसके बाद अंदर का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x और माइनस इस 2x का कितना हो जाएगा 2। उसके बाद इसमें डिफरेंशिएशन करने के बाद जो है 2 कॉमन लिखा है, 2 कॉमन लीजिए, माइनस तो उसी तरह रहेगा, 2 कॉमन लेंगे भी 2 ही कम 2 ही हो जाएगा और बचेगा कितना x - 1 और इधर पावर -2 में नीचे आएगा, तो पावर जो है x² - 2x + 3 टू द पावर 2 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा पावर। अब जो है अब हम लोग को करना क्या था, इसमें इसका प्रवणता 0 था, इसकी प्रवणता 0 दीजिए। क्वेश्चन में दिया गया है प्रवणता यानी कि ढाल, और प्रवणता यानी ढाल जो है इसके कितना दिया गया है क्वेश्चन में, प्रवणता यानी ढाल जो है 0 दिया गया है, इसलिए 0 के बराबर कर दिया गया है। इसको 1 में गुना करेंगे तो नहीं होगा, -2 × x - 1 और बराबर इसको 0 में गुना करेंगे तो 0, फिर उसके बाद -2 गुना में तो कहाँ जाएगा बटा के नीचे, अब बटा के नीचे जाकर 0 ही रह जाएगा, फिर -1 जाएगा तो +1। x का मान 1 आ गया, रखिए वक्र में, तो वक्र में x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर y निकालने के लिए, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 1/x जब
1 रखना है तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 तो 1/3 प्लस 1 4 हो गया और माइनस 2 यानी कि 1/2 तो y का तो y तो देखिए इसमें क्वेश्चन में जो दिया गया है कि सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जीरो प्रवणता वाला। तो रेखा का समीकरण कितना होता है, रेखा जैसे रेखा हो गया तो y बराबर mx प्लस c इस रूप का रेखा होता है। m क्या है, ढाल है उसमें इसमें जो है ढाल है इसमें तो y बराबर mx प्लस c में m तो जीरो है, ढाल क्वेश्चन में दिया गया है जीरो, m बराबर जीरो तो y बराबर क्या हो जाएगा, m ढाल जीरो है तो जीरो इंटू x जीरो हो जाएगा तो y बराबर कांस्टेंट और y बराबर कांस्टेंट का मान कितना है 1/2 तो सिद्ध हो गया कि y बराबर 1/2